बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम जो है सीखने वाले हैं कुछ ऐसे कलिमात जो आपको आगे जाके बहुत काम आ जाने, इंशाल्लाह बहुत काम आने हैं आपको इंशाल्लाह ताला। और ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं तअव्वुज़। तअव्वुज़ का बताया था आपको कि तअव्वुज़ जो है ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का नाम है। उसको इस्तिआज़ा भी कहते हैं, इस्तिआज़ा। ये हमने पहले दर्स में पढ़ लिया था। तो हमने इस्तिआज़ा का जो पहला लफ्ज है आऊज़ो, वो हमने पढ़ लिया था। आऊज़ो उसका मतलब था मैं पनाह मांगती हूँ। और वो लफ्ज कैसे बना है इस पे हमने तफसील से बात की है। अब आते हैं दूसरे लफ्ज की तरफ, और वो है एक हर्फ, और वो है बा। अच्छा, ये बा क्या है? देखो, बे के मुतअद्दिद मानी हैं, इस जिनकी तादाद तकरीबन 15 तक पहुंच जाती है। यानी ये जो बे है, बे बाजर बे, इसके ये ऐसे रहेगी, बाजर बे ही रहेगी, ठीक है। इसके 15 मानी निकलते हैं, 15 मानी। मसलन उर्दू में तर्जुमा करते वक्त इसका कभी तर्जुमा बनता है से, जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। या पर, बिल कलम, कलम से, कलम पर। बिल किताब, या इस तरह होगा को, साथ, मदद, बदला, वक्त, में, के बारे में, वगैरह वगैरह इसके तर्जुमे निकलते हैं। ये बाज़ बे के, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज समझ आते खुद आती जाएगी कि मैंने तर्जुमा क्या करना है उर्दू में। अच्छा, ये जो बाज़ बे है, इसका ताल्लुक हरूफ के एक खानदान से है। ये पूरी फैमिली है, उस फैमिली का नाम है हरूफ जर। हरूफ जर उस फैमिली का नाम है, ठीक है। ये करते क्या है, ये पूरी फैमिली क्या करती है, ये जब आती है तो इसके बाद जो भी नाउन आता है ना, उसके आखिर में जेर देते हैं बस। जैसे यहां पर है बिल्लाही, तो देखा आपने, अल्लाह के आखिर में उन्हें जेर दे दी है। ये फैमिली का काम है। ये जो फैमिली है ये 17 हरूफ की फैमिली है। 17 बंदे हैं इसमें, 17। उसमें से 11 जो है, 11 अल्फाज वो कुरान मजीद में शामिल हैं, 11, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, ये हर जुमले में है ये फैमिली। आप देखेंगे पहला जुमला क्या है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें भी ये है। ये फैमिली दो दो आए हुए हैं इस एक जुमले में, एक बा है और एक मिन है। दूसरा जुमला देखेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें भी दोबारा ये आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसमें भी आई, ये फैमिली आई है। तो जो पहले तीन जुमले हैं उसमें ये फैमिली आई हुई है। तो इस फैमिली का जो 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 मुकम्मल तारुफ है वो मैं आपको साथ अटैच कर रहा हूँ, आपके पास आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ रहे। बा का यहाँ मतलब क्या बन रहा है, अल्लाह की। अऊज़ु बिल्लाहि, अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। बस इसका मतलब यहाँ पर बा का मतलब हो गया की, उर्दू में। बस यहाँ इससे आगे हम कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अल्लाह। बिल्लाहि, अल्लाह। अल्लाह के बारे में अहबाब आपने बस दो आसान बातें समझ लेनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम, इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे अहबाब, ये याद रखिए कि इसका तर्जुमा हम कहेंगे इसमें जात या इसमें जलालत। इसका तर्जुमा हम करेंगे जब भी ये आया करेगा ना हमारी कुरान मजीद की तिलावत के दौरान, तो आप सब कहेंगे, जैसे मैं कहूँगा उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह इसमें जलालत है, इसमें ज़ात है, ऐसे कहेंगे। तो अल्लाह के बारे में दो बातें हैं अहबाब। पहली बात उलमा कराम कहते हैं, जो कि असल बात है और जो कि हमारा भी वही है, वही मौकफ है। अल्लाह का जो नाम है, अल्लाह की तरह वो भी किसी से नहीं निकाला गया। अल्लाह का नाम अल्लाह का जाती नाम है, और ये नाम, ये लफ्ज किसी से नहीं बना। जैसे अल्लाह खुद लम यलिद वलम यूलद है, इसी तरह अल्लाह का नाम भी है। तो अल्लाह का मतलब होता है खास माबूद, हकीकी माबूद, असल माबूद। अल्लाह का जाती नाम है। कुछ दूसरी राय है, वो ये है कि ये जो अल्लाह का नाम है ना, ये इलाह से निकला है। इलाह, ला इलाहा, इलाह से निकला है। और इलाह को उन्होंने शुरू में अलिफ लाम दे दिया है बस, उससे अल इलाह बन गया था, अल इलाह। फिर रफ्ता रफ्ता कसरत इस्तेमाल की वजह से जो दरमियान का अलिफ था वो गिर गया और नाम बन गया अल्लाह। तो ये दूसरा मौकफ है, ये भी उलमा कराम लेते हैं, ठीक है। बहरहाल कुरान मजीद में आपको दोनों लफ्ज मिलेंगे, अल्लाह भी आएगा
जो कि कुरान मजीद में 2700 बार आया हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह का नाम तकरीबन 2700 बार आया हुआ है। और इलाह, इलाह का लफ्ज भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है कुरान मजीद में। उसका मतलब होगा माबूद, इलाह का मतलब माबूद। तो इस पे मजीद बात नहीं करें, ये मैंने आपको कुछ नमूने के तौर पे बताया है कि अल्लाह का नाम कुरान मजीद में कैसे आया हुआ है। ये आपको यहाँ मैंने कुछ नमूने के तौर पे यहाँ लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद है अऊज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतान। अब आते हैं मिन की तरफ। ये जो मिन है अहबाब, मिन का मतलब होता है से। ये आपने अपने पास लिख लेना है। मिन का मतलब होता है से। अच्छा, कुरान मजीद में ये तकरीबन 3000 बार आया हुआ है, 3000 बार कुरान मजीद में मिन का लफ्ज। अब ये मिन कभी अकेले आता है और कभी मिन जो है वो बाकी हुरूफ के साथ मिल के आता है। जैसे नीचे मैंने कुछ मिसालें दी हुई है, मिन होम, मिन हुन्ना, मिन होमा, मिन कुन्ना, मिन्ना, मिन्नी, मिम्मा। इस तरह के अल्फाज आपको सुनाई देंगे, समझ में दिखाई देंगे आपको बाकायदा से। लेकिन हमें मिन का तर्जुमा आ गया है। मिन का तर्जुमा होता है फ्रॉम, से। तो आऊदु बिल्लाहि मिन, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ से, किस से? इसके फौरन बाद लिखा हुआ है अश-शैतान। तो शैतान तो सबको मालूम है, शैतान नाम है, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगती हूं मैं। ठीक है। अब देखो शैतान किसे कहते हैं वो हमने देखना है कि शैतान का लफ्ज क्या है। पहले ये जरा गौर कर ले हबाब कि शैतान के ऊपर या नाम के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम अश-शैतान। अलिफ लाम जब आता है तो अलिफ लाम का मतलब होता है, दो मानी के लिए कुरान मजीद में आया है अलिफ लाम। एक अलिफ लाम होता है खास करने के लिए, लफ्ज को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर है शैतान को अलिफ लाम लगा दिया, प्रॉपर शैतान कर दिया। यानी वही शैतान जिसका नाम इबलीस है, इबलीस को अल्लाह ने शैतान कह के बुलाया। अभी मैं बताता हूँ कि शैतान किससे बना है। लेकिन अश शैतान से मुराद खास, एक खास बंदा है और वो है शैतान, इबलीस जिसका नाम है असल। तो अलिफ लाम आता है खास करने के लिए, ये तो हमने एक साथ पिक कर लिया। दूसरा इसका माना होता है तमाम। जैसे आपने सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। यहाँ पर अलिफ लाम का माना है तमाम, सब। तो ये खास करने के लिए आता है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि ये कॉमन नाउन था। जैसे बैतुन है, बैतुन घर को कहते हैं, कोई घर, एक घर। लेकिन इसको मैंने प्रॉपर नाउन बनाना है तो मैं कहूंगा अल बैतो, खास घर, कोई खास घर की बात हो रही है। अब आप ये भी ध्यान में रखें कि अलिफ लाम जब आता है ना तो उस लफ्ज पर कभी तनवीन नहीं आती। दो पेश, दो जेर, दो जबर, ये नहीं आता फिर कभी भी। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। अलिफ लाम जब भी आया करेगा तनवीन नहीं आएगी, तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं होगा। अब देखिए जरा शैतान किसे कहते हैं। देखें शैतान का लफ्ज जो है ना अलिफ लाम के साथ अशैतान लिखा जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अलिफ लाम जब लिखा जाएगा ना साथ में शैतान के ऊपर, तो आपने शैतान को ऐसे लिखना है, इसमें अलिफ नहीं होगा। ये है रस्म उस्मानी, ये खत उस्मानी। और यहाँ क्या हो रहा है, किसका कैमरा ऑन हो गया, कैमरा बंद रखिए। अच्छा ये देखें, शैतान की जमा है शयातीन, शैतान की जमा है शयातीन। अच्छा इसमें मुबालगा है। मुबालगा किसे कहते हैं? एग्जजरेशन, मुबालगा, कसरत, शिद्दत। शैतान, किस चीज की शिद्दत है इसमें शैतान के नाम में? नीचे देखें, उलमा कराम कहते हैं यार दो बातें हो सकती हैं। शैतान का लफ्ज जो है, ये नाम जो अल्लाह ने दिया है इसको, या तो ये निकला है शतन से, शतन, शतन से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है बहुत दूर होना। ये जो है ना बहुत दूर हुआ इंसान जो जात होती है वो शैतान कहलाती है, बहुत दूर होना। अल्लाह, शैतान जो है इबलीस, चूंकि अल्लाह से बहुत दूर हो गया है, अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो गया है, इसलिए उसको शैतान कहते हैं, बहुत दूर हुआ। और अच्छा वो खुद से दूर नहीं हुआ, वो लोगों को भी अल्लाह से दूर कर देता है, अल्लाह की रहमत से भी लोगों को दूर कर देता है। अच्छा दूसरा एक माना है, दूसरा एक माना है शाता यशीतु शैतन से,
कहते हैं दूसरा माना ये हो सकता है, शैतान का जो नाम निकला है वो इससे निकला है, मुकम्मल बर्बाद होना, जल जाने वाला, जो बर्बाद हो जाए, मुकम्मल तबाह हो जाए, हलाक हो जाए, उसका नाम होता है शैतान। और ये सिर्फ खुद बर्बाद नहीं होता, ये जो इसके साथ, जो इसकी बात मान लेता है, इसके साथ हो जाता है, वो उसको भी बर्बाद कर देता है खुद ही। तो ये भी आपने याद रखना है इंशाल्लाह। शैतान का लफ्ज दो मानों से निकल सकता है, या तो शीन त्वा नून से निकला है, या फिर शीन या त्वा से निकला है। बस ये दो से निकला हुआ है। एक का माना है बहुत दूर हुआ, और दूसरा का माना है बहुत बर्बाद हुआ, तबाह हो गया, उससे निकला है शैतान का नाम। अच्छा, तो ये या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अब मरदूद के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह पाक ने? वो लफ्ज है रजीम। ये लफ्ज है रजीम। रजीम का जो लफ्ज है, ये जो हर्फ है, लफ्ज, ये जो नाम है रजीम, इसका मतलब होता है दूर फेंका हुआ, मरदूद। ये किससे निकला है? ये निकला है रजम से। रजम, रा, जीम और मीम से, रजम, इससे निकला हुआ है। और कुरान मजीद में 10 अल्फाज इस रा, जीम और मीम से बने हैं, जो कि 14 बार आ चुके हैं कुरान मजीद में। ये आपके ये अल्फाज सारे बता दिए हैं, रजमन, रजीम, अर रजीम, लरजमना का, लरजम, लनरजुमन नकुम। ये सारे अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि कुरान मजीद में इससे बने हैं, इस मादा से बने हैं, रा, जीम और मीम से बने हैं। इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है दूर करना, धुतकारना, अलहदा करना, जिलावतन कर देना, और हम कहेंगे मरदूद कर देना, मरदूद। अब आप ये इसका तर्जुमा था लफ्जी, देखो दोबारा मैं कर रहा हूं, देखो। आऊजो, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से, अशैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो कि मरदूद है, मरदूद। अच्छा, यहाँ पर एक, अभी ये तो तर्जुमा था, लफ्जी तर्जुमा है, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, उसकी परेशानी नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जो रूल समझने वाला है, जो असल काम है आप लोगों का सीखने वाला, जो इस कोर्स का मकसद है, कि वो क्या है? वो रूल सीखने वाला है। अब देखो जरा, पहचान, पहचान पैदा करें आप, जरा आंखें खोलें। ये देखिए दो लफ्ज है अहबाब, एक है शैतान। ये जो शैतान का नाम है ना, ये एक वजन पर है, एक ले में है, एक बहर में है, एक सांचे में डला हुआ है, एक एक हमारे पास शेप है, जैसे जेली की शेप होती है, या आप जो है बाकी शेप्स बनाते हैं, सांचे बनाते हैं, बर्फ का सांचा होता है, उस तरह से ये बना हुआ है। और वो क्या है? फालान, फ़अलान, शैतान। अच्छा, अब फ़अलान क्या है? फ़अलान के वजन पर आने वाले अल्फाज, इसमें मुबालगा होता है, शिद्दत होती है, कसरत होती है, जोश होता है उसमें। अच्छा, इसे कौन कौन से नाम इससे निकले हुए हैं? रहमान। रहमान में किस चीज की शिद्दत है? रहम की, रहम, रहमत की शिद्दत है, बहुत रहमत वाला रहमान कहलाता है। ये भी फालान के वजन पर है। फिर दूसरा एक लफ्ज है गदबान। अब देखिए इसमें किस चीज की शिद्दत है? गदब की, गजब उर्दू का लफ्ज है, गदब, बहुत गुस्सा होने वाला, बहुत गजब वाला, गदबान। जैसे आप किसी से नाराज हो ना, और आपको बहुत सा गुस्सा हो उस पे, तो आपने कहना है अना गदबान, मैं बहुत गुस्सा हूं। अच्छा, इसी तरह लफ्ज है अतशान। अतशान, मैं बहुत प्यासा हूं, अना अतशान, मैं बहुत प्यासा हूँ। ये फालान का वजन बता रहा हूँ। और एक और लफ्ज है जालान, मैं बहुत नाराज हूँ, अना जालान, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। एक और लफ्ज है ताबान, बहुत थका हुआ, अना ताबान, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सब अल्फाज जो आपको बताए हैं ना, ताबान, जालान, अतशान, गदबान, रहमान, ये सब फालान के वजन पर है। और इसी वजन में जिसमें शिद्दत है, शैतान का नाम भी बना हुआ है। और शैतान हमने जान लिया है कि शैतान का जो नाम है, दो नामों से निकला हुआ है, या तो ये बहुत हलाकत वाला हो सकता है, या फिर बहुत दूर करने वाला हो सकता है शैतान। और ये इबलीस का लकब है जो अल्लाह ताला ने दे दिया है इसको, शैतान। तो इसमें हमने क्या सीखा? फालान का वजन सीखा। फालान का वजन आपको याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक वजन है हमारे पास रजीम का। शैतान के बाद रजीम है। रजीम जो है, ये
फ़ाइल के सांचे में डला हुआ है। फ़ाइलुन, फ़ाइल के वजन पर आने वाले अल्फाज में मुबालगा होता है, वही कसरत है, एग्जिजरेशन है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें तसलसल, हमेशगी, कंटिन्यूटी, इस्तेमरार पाया जाता है। हमेशा, हम कहेंगे हमेशा। जैसे रजीम आ गया ना, तो मैं इसका तर्जुमा करूंगा, हमेशा का धुतकारा हुआ शैतान, उससे मैं तेरी पनाह मांगता हूं ए मेरे मौला। ऐसे मैं कहूंगा, ठीक है। रजीम का माना होगा हमेशा का धुतकारा हुआ, मरदूद। अच्छा, फाइल का जो वजन आएगा इसमें बहुत कसरत भी हुआ करेगी। देखो कौन से लफ्ज इसमें आए हुए हैं। रहीम, आपने सुना है रहीम, इसमें किस चीज की शिद्दत है, किस चीज की हमेशगी है? रहमत की, रहम बहुत ज्यादा है इसमें। तो मैं कहूंगा हमेशा और बहुत रहम करने वाला। अजीम, एक लफ्ज होता है अजीम, अजीम का माना होगा बहुत अजमत वाला, हमेशा अजमत वाला, हमेशा का बड़ा। शरीफ, बड़ी इज्जत वाला, उसमें मुबालगा है, बड़ी इज्जत वाला और हमेशा का बड़ा इज्जत वाला। अजीजुन, गालिब रहने वाला, हमेशा गालिब रहने वाला अजीज होता है, अजीजुन। इसी तरह हसीनुन, बहुत और हमेशा खूबसूरत रहने वाला, हुस्न वाला, उसको हसीन बोलते हैं। इस तरह आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, नामों में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानियों के नामों में भी ये फ़ाइल का वजन बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये कुल मिला के क्या बात हुई अहबाब, जो हमने आज सीखा है ग्रामर का, जो बहुत ज़रूरी था। मैंने तो लंबा कर दिया इसको, आपने 15 मिनट देने हैं इसको लाजमी घर में, ठीक है अहबाब। दोबारा से अगर किसी को समझ नहीं आई ना, और जिसने नहीं लिखा उसने तो जुल्म किया। जो नहीं लिख रहा उसको तो 10% भी समझ आ जाए ना, तो वो गनीमत समझे, इसको गनीमत समझे, जो नहीं लिख रहा। और जिन्होंने लिख लिया है, लाजिम बात है उन्होंने 30% लिखा होगा या 50% लिखा होगा। तो आपने मेहरबानी ये करनी है कि ये वीडियो दोबारा देखनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ ये वीडियो। तो कुल मिला के क्या बात है आज हमने सीखी है, 3 बातें सीखी हैं। एक, हमने अल्लाह के बारे में सीखा कि अल्लाह का नाम कहीं से नहीं निकाला गया, अल्लाह का नाम अल्लाह ही है और उसके ज़ात का नाम है, जलालत का नाम है। हम तर्जुमा नहीं करेंगे इसका, अल्लाह को अल्लाह ही कहेंगे। इसके साथ हमने सीखा बा, ये जो बा ज़रबे है, इसका इसके मानी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ तक कि 15 माने हो सकते हैं इसके। तो यहाँ पर जो माना है वो है की, अल्लाह की। अच्छा, इसके बाद हमने ये सीखा कि शैतान कौन है। शैतान इबलीस का लकब है, और शैतान के दो नाम मतलब हो सकते हैं, या तो बहुत दूर करने वाला या बहुत हलाकत वाला। ये दो माने हो सकते हैं शैतान के। अच्छा, अलिफ लाम क्यों आता है? अलिफ लाम दो वजह से आ सकता है। अलिफ लाम एक तो आता है आम को खास करने के लिए, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आता है। अगर मैंने किसी लेबोरेटरी का नाम देना है तो मैं कहूंगा अन्नूर लेबोरेटरी, अल कलम पब्लिक स्कूल, ऐसे अलिफ लाम लगा देता हूं मैं साथ में। तो ये खास करने के लिए आता है इसलिए। और दूसरा इसका माना अलिफ लाम का होता है तमाम, सब के सब, तमाम जो भी है। तो हम कहेंगे अल्हम्दो, तमाम तारीफें। ये है अलिफ लाम हमने सीखा। इसके अलावा हमने रहमान का सीखा, फ़अलान का वजन, कि फ़अलान का जो वजन है इसमें शिद्दत होती है, कसरत होती है, मुबालगा है, एग्जेजरेशन है। माना मैं करूंगा बहुत रहम वाला, रहमान। और इसी तरह है फ़ाइलुन, का वजन है, सांचा है, तो फ़ाइल के वजन पर आने वाले अल्फाज में शिद्दत भी होती है, जोश भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें तसलसल होता है, हमेशगी होती है इसमें। जैसे कि रहीमुन, हमेशा रहम करने वाला, हमेशा रहम करने वाला। ये हमने कुछ बातें सीखी। अहबाब आपको समझ आई थोड़ी बहुत? जी सर। जी सर। जी सबकी सर। सबकी समझ आ गई, या वैसे ही मैं इतनी तकरीर मैंने कर दी, जुम्मे की तकरीर हो गई नहीं वैसे। नहीं सर, आ गए। आ सना गए। सना को समझ आ गई, और जी किसको समझ सर। आ गई? आमना को समझ आ गई है? आमना, जी सर, बिल्कुल आ गई है। कितने कितने परसेंट समझ आई है? सर इस वक्त तो लग रहा है सारी आ गई है। हाँ, ये तो अच्छी बात हो गई। और हरमैन को, हरमैन शरीफैन, कितनी समझ आई है? जी सर, सही से समझ आ गई है। 100% समझ आ गई। हाँ जी, आ गई है सब समझ में। असल में अभी बाहर हूँ, लेकिन मैंने क्लास फिर भी ले ली है। क्या आपकी मेहरबानी है, आपने, आपकी बस नवाजिश है। और ये नाजिया नहीं सुहेल, सर, बताएं नाजिया। जी जी सर, समझ आ रही है।
अच्छा देखो, अब में से कौन ऐसा है जो लिख रहा है, कौन लिख रहा है ये सारी बातें? सर सर मैं सर भी मैं लिख रही हूँ। सब लिख रहे हैं। मैं भी लिख बकरियां रही सर, हूँ। सारी बकरियां। हरमैन, बस हरमैन नहीं लिख रही। हाँ ठीक है, सना हरमैन। की शान लिख नहीं रही है। नहीं, अगर नहीं लिखेगी आना क्या फायदा, दो जी टीचर इनको सर, कहते हैं मैंने लिखे अलग से लिखे। रजिस्टर बनाया हुआ है, मैं घर जाके फिर इसे नोट डाउन कर लूंगी। हाँ इंशाल्लाह, ये वीडियो आना बस ये वीडियो मैंने आपकी प्ले आना कर दी। सर मैं लिख रही हूँ इसकी। आना किताब किताब क्या करेगी कुतुब, क्या लिखेंगे, अना क्या बोलेंगे इसको? अक्तुब, इसको इसको रोमन में लिख लो, आप रोमन में, एबीसी में लिखो, शाबाश लिखो। अना ओके। अक्तुब, अक्तुब, अना आप अक्तुब, तो शाबाश, अना अक्तुब, ओके। मैं लिख रही हूँ। अच्छा ठीक हो गया, अनम भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में, चलो अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अच्छा दोबारा आपने देख लेना है, ठीक है, ये सबने दोबारा देख लेना है इंशाल्लाह। हाँ तो मैं भी और देख लूँ। इसी की एक और भी वीडियो है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। पता नहीं मेरा उसमें शायद मूड अच्छा होगा, शायद ज्यादा उसमें अच्छा पढ़ाया हो, तो आप देख सकते हैं, कोई नहीं, आसान इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके देखो शैतान और रजीम में ना, आपके रहमान और रहीम भी, ये दो लफ्ज भी हो गए हैं, ये हमें हमें दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी मैंने साथ पढ़ा दिया है, ताकि ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है। सर आप रहमान बाप ज्यादा की, पावर, जी बुशरा। सर ज्यादा डिग्री रहमान वाला है या रहमान ज्यादा डिग्री वाला है, या रहीम जो है वो रहीम हमेशा देखो रहम करने वाला देखो, दोनों में फर्क है, दोनों दोनों मुबालगा है, दोनों में एग्जिजरेशन है, शिद्दत है दोनों में। लेकिन एक का माना है सिर्फ शिद्दत वाला, कि उसमें बहुत कसरत है, जोश है रहमान में। लेकिन इसके जो साइड पे जो रहीम है, उसमें तो तसलसल है, हमेशगी है। तो हमें तो दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों अल्लाह की सिफात हैं, हमें तो दोनों से पुकारना है उसको। हमारे तो लिए सर रहमान भी है, रहमान हमारे लिए रहीम भी है, तो सर दोनों ठीक। रहमान जो है फलान में करता है और रहीम जो है फील में। हाँ क्या बोला सना ना ने, दोबारा बोले, ऊंचा बोले। सर जो रहमान वर्ड है वो फलान के रूल में होता है, आता है हाँ शाबाश। रहमान। फीका लफ्ज है वो देखो, और अब इसलिए देखो ना, आप हाँ, सबको मैं कह रहा हूँ, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आपको पता लग गया कि ये फालान का वजन है, तो और फा के ऊपर जबर है, तो हम कभी भी रहमान नहीं कहेंगे इसको, रहमान, रहमान नहीं है लफ्ज। क्या लफ्ज है? और रहमान रहमान है, रहमान, रा के ऊपर रह जबर लगाएंगे। शाबाश रहमान शाबाश। तो बस, रहमान नहीं रहमान, ये तो हाँ तजवीद वाला मामला है ना सर। हाँ जी, रा के ऊपर, ये तो फालान है, वजन है भाई। रहमान अरबी में आसानी क्या बात है, आसानी, मैं आपको लफ्जों की पहचान करवा रहा हूँ, ठीक है, लफ्ज पहचानवा रहा हूँ कि ये देखो, ये रहमान वजन है। तो मैं आपको वजन दे रहा हूँ कि फालान का वजन आएगा, उसमें शिद्दत होगी। रहीम का वजन आएगा, फाइल का वजन आएगा, तो उसमें तसलसल होगा। बस आपको ये कायदा याद रहेगा, तो बस एक लाइन में लिखना है आपने, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज आएंगे आपके सामने, और आप पहचानते जाएंगे कि ये तो वो है, ये तो वो है। और आपकी अरबी भी ठीक हो जाएगी, और आपकी उर्दू भी ठीक हो जाएगी। ये जो उलमा कराम ऐसे उर्दू बोलते हैं ना, तजवीद वाली उर्दू बोलते हैं, ये भी जो है ना, वो भी आपकी उर्दू भी ठीक हो जाएगी इसके साथ साथ, इंशाल्लाह ताला। तो चले, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे आपको सारा समझ आ गया हो। और फिर देखेंगे इंशाल्लाह साथ साथ में क्या क्या हम कर सकते हैं, कि वो जो टेस्ट होगा उसमें कैसे करेंगे, टेस्ट लेंगे ना कि नहीं लेंगे, टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं? सर सर लेना जरूर आपने लेना चाहिए। चाहिए, जरूर। नहीं नहीं, क्या जरूर लेंगे लेना टेस्ट? चाहिए। सर मैं अभी यही पूछने वाली थी कि आप फिर सबका एक साथ टेस्ट लेंगे, क्योंकि नहीं जब नहीं, पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे। हरमैन देखो, सारे 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 माशाल्लाह आलिम बालिग हैं, सारे आकिल हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये सारे समझदार हैं। और मेरे ख्याल में टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो नहीं फिर सकता नहीं भी है सर टेस्ट कोई, एक सर होना रिवीजन टेस्ट चाहिए। क्लास जरूर तो होनी होना चाहिए ना, लड़कियां, चाहिए, आपको मैं पता आज से और ये चले कि उम्मीद आपने नहीं कर जितना सकती पढ़ाया है कि किसने अच्छे टेस्ट से लड़कियां हैं होना ना, पढ़ाया है। चाहिए। लड़कियां हैं, पूरी बात नहीं सुनती। देखो मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट नहीं लेना चाहिए, आप तो सारे बड़े हैं माशाल्लाह से, लेकिन हो सकता है कोई लेकिन सरप्राइज टेस्ट निकल आए, सरप्राइज टेस्ट निकल आए और हाँ ये आपका जो है ना, वो फिर, एक कुरान मजीद है ना, सबको आना ये चाहिए। लेकिन सर, ये लेकिन जो है ये किस वजन पर है? यही होना चाहिए, ये लाकिन है, ये लाकिन हाँ लाकिन है जी, लाकिन है, लाकिन है। तो ये ये आयुषा होना ही सबसे, चाहिए। ये हाँ, फालान के वजन पे है। सबसे पहले आयुषा का इम्तिहान होगा, फिर आमना का इम्तिहान होगा, ये हमारी होस्ट है। हाँ ये इंशाल्लाह ताला। चले इंशाल्लाह, चले अब आप, चलो बहुत ऐसे शुक्रिया आप तैयार हो सबका। जाओ अब। हाँ चले, बहुत शुक्रिया अहबाब आप सब सब दोस्तों का। और कौन नहीं आ रहा, जेबा नहीं आ रही, उसको भी जरा खींचिएगा, ले आइएगा उसको जरा भी। बिस्मिल्लाह से शुरू कर रहे हैं, जी ठीक है, जी। इंशाल्लाह ताला कल। चले हबाब, सलामत रहें, बस आपने बोर नहीं होना। देखो हबाब, मैं क्या कह रहा था आपको, कि 7-8 घंटे की ना ये हमारी ग्रामर है, जो कि आप ना आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, खुद ब खुद ही आती जाएगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको 100% समझ नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10% भी अगर आपको समझ आ गया है,
तो ये काफी है हम सब के लिए, ठीक है, डोंट वरी हो जाए आप। लेकिन क्लास नहीं छोड़नी आप सबने, ये आपने वादा करना है, क्लास नहीं छोड़नी जब तक आपके जो है ना ये आधा कोर्स ना हो जाए। यानी कितना होगा ये आपका है, अगर 5 माह का कोर्स हम करते हैं तो 2 ढाई महीने आपने आना है इंशाल्लाह, चाहे आपको आपको समझ आए ना आए, आपने आना है, बरकत के लिए आपने आना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा सारी जिंदगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, थैंक यू जज़ाकुमुल्लाह सर, खैर, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम वरहमतुल्लाह। नहीं।